हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी जो अभी इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हुई है उसका हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के हूबहू पैटर्न पे होगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप वहाँ से पहले खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन के साथ डिस्कशन होगा। दोस्तों, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा जिसमें मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कशन किया जाएगा और मैथ तो बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताया जाएगा और आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा, वैसा मेथड बताया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में की? तो दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में की? तो ये एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में की थी। दोस्तों, एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में की और जी.वी.के. राव कब आया था? तो ये 1985 में आया था। दोस्तों, बी.एन. गाडगिल क्या है? तो ये हमारे जो पंचवर्षीय योजना था, फोर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 69 से 74 है, इसका आधार था। ये क्या आधार था? बी.एन. गाडगिल आधार था। और अशोक मेहता जो है 1977 में आया था, 1977 में। और बलवंत राय के बाद जो ये आया था, बलवंत राय कब आया था? तो 1957 में आया था। और ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। फर्स्ट है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये सही है। फर्स्ट, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति नामित करता है, सभापति नहीं करता है। राज्यसभा का 15 सदस्य प्रधानमंत्री, ये भी यानी सभी गलत है। फर्स्ट सही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आर्टिकल आपसे पूछ दे तो आर्टिकल जो है 80 का 3 सब क्लॉज है। तो राज्यसभा सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित आर्टिकल 80 के 3 के तहत नामित किया जाता है। दोस्तों, ये व्यवस्था जो है, अगर पूछ देगा कि ये व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से? आयरलैंड से। अब हम लोग मिलाना है पंचवर्षीय योजना इसमें मिलाना है और ये आरंभ वर्ष है, यानी स्टार्टिंग वर्ष है। तो पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना 74 में स्टार्ट हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1957 में स्टार्ट हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 में स्टार्ट हुआ और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 में स्टार्ट हुआ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो ये मिडल साहब ने दिया था और 1978 में दिया था, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो दोस्तों, इसमें बधाई जो है असम राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी बात नट पूजा, चोंगुली और बिहू जो है असम राज्य से संबंधित है। बधाई किस स्टेट से संबंधित है? तो ये एमपी में बुंदेलखंड एक जगह है, वहाँ से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो दोस्तों, ये VKR राव है। अगला है, एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, एकाधिकार का अर्थ होता है कि मार्केट में सिर्फ एक विक्रेता हो और क्रेता अनेक हो। तो एक विक्रेता हो तो एकाधिकार होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। कोणार्क मंदिर के देवता है? तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर के देवता जो है सूर्य के देवता है, सूर्य देवता के लिए है। और यह किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनाया था और उड़ीसा में है। दोस्तों, बिहार में कौन है? तो बिहार में देव मंदिर है जो औरंगाबाद में है। और मोढेरा जो है गुजरात में है, मोढेरा। तो मोढेरा मंदिर कहाँ है? गुजरात में। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 40 है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस बनता है कि अगर पूछ देगा कि गांधीवादी सिद्धांत जो है गांधीवादी सिद्धांत हमारे संविधान का कौन कौन सा आर्टिकल फॉलो करता है? तो आर्टिकल 40 हो गया पंचायतों का संगठन। एक है 43। तो 43 जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। 43 का बी भी है। तो 43 का बी क्या है? सहकारी आयोग है। क्या है? सहकारी आयोग, उद्योग, सहकारी उद्योग, ये गांधीवादी सिद्धांत है।
दोस्तों आर्टिकल 46 भी है। तो आर्टिकल 46 में क्या है, SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास करना, SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों को विकास करना, ये 46 में है। 47 में क्या है कि नशीले पदार्थों का निषेध करना, 47 में, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। और 48 भी है। तो दोस्तों 48 में क्या है, गो हत्या पर प्रतिबंध। तो ये सभी जो है गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। तो दोस्तों एक बार हम पूरा बता देते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है। तो एक 40 हो गया, एक 43 हो गया, 43B हो गया, एक 46 हो गया, 47 हो गया और 48 हो गया। ये गांधीवादी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया। तो अवध राज्य को किसने विलय किया, तो अवध राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था। कब, 1848 में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। दोस्तों मृदा अवक्षेपण क्या होता है, ये जैसे पूरा गाद को पहाड़ से लाकर जमीन पे जमा करना अवक्षेपण होता है। अगला है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में, तो ये अटलांटिक महासागर में है। दोस्तों हिंद महासागर में कौन है, तो सुंडा गर्त है। और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, टोंगा भी यहीं पे है। अगला है, बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुशवेल्ड घास स्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड में क्या है, तो कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। और अर्जेंटीना में क्या है, तो पंपास है, अर्जेंटीना में पंपास। और फिर वेनेजुएला में क्या है, लानोज है। स्टेपी जो है एशिया में है। ये सब आपको याद होना चाहिए। स्टेपी एशिया में है। और श्रीलंका में क्या है, पटना है। और हंगरी में क्या है, तो पुछताछ है, हंगरी पुछताछ। तो ये सभी याद रखना चाहिए। अगला है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो सबसे अंतिम ग्रह जो है नेपच्यून है। और शुरू का बुध है। और शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता। तो ये सानिया मिर्जा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त है। इसके बाद शुंग वंश आया था। यात्री यवनोत्पेता कहाँ आया था। तो ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। कब, 1352 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में, MBT के शासनकाल में। दोस्तों इसको जो है 1342 ईस्वी में, दोस्तों 1332 ईस्वी में ये आया था। और 1342 ईस्वी में जो है इनको MBT माने, ये MBT का अर्थ क्या समझते। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और दोस्तों इनको जो है, इनका किताब जो है रेहाला है। इनको न्यायाधीश का पद भी दिया था। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड है। अगला है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन है। तो म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। और कौन बौद्ध धर्म है, थेरावाद बौद्ध धर्म, थेरावाद। अगला है, अमीर खुसरो थे। तो दोस्तों अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ये तीनों थे। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। तो रीट जारी किया जाता है। दोस्तों 5 प्रकार का रीट होता है। हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार का रीट दायर करने का शक्ति है। और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट और 32 का अर्थ सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। और कौन कौन है, दोस्तों परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है। दोस्तों उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या निकाय पर लगाता है उत्प्रेषण में। और प्रतिषेध में भी जो है उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के उल्लंघन पर रोक लगाता है प्रतिषेध के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो ये पर्णपाती वन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य में है हम्पी, जिसका स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। अगला है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो किसके उत्तरी तट पर स्थित है, तो यह जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
अगला है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो ये वारंगल के अवशेषों पर हुआ है, वारंगल। अगला क्वेश्चन है फारस ने आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजयनगर शासक का ये देवराय द्वितीय था। दोस्तों अच्युत देवराय के शासनकाल में कौन आया था? तो ये नूनीज आया था। कौन? नूनीज, जो पुर्तगाली था। और किस देवराय के समय? तो दाबोस, पायासा और बारबोसा आया था। पायासा और बारबोसा जो है किस देवराय के समय आया था। अगला है वेद शब्द का अर्थ है तो ज्ञान है। अगला है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील जो है राजस्थान में स्थित है। अगला है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो ये 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र जो है भारत में नहीं है। तो इसका उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करता है, असम घाटी बहते हुए जो है फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। अब बांग्लादेश में इसको जो है जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश को स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है अरुणा असफ अली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो दोस्तों ताशकंद समझौते से कौन संबंधित है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री संबंधित है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है बिहार में है, इसके बाद बंगाल में है, इसके बाद केरल में है। अगला है आमेर महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आमेर महल जो है ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो सुल्तानपुर है। दोस्तों ये हरियाणा में है और बर्ड है मान पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुनों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके? स्कंदगुप्त से। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आक्रमण किया था? दोस्तों ये शक था और शकों को पराजित जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पेरियार कहाँ है? तो ये केरल में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना उद्देश्य था। अगला है निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी है। तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है। और ताशकंद जो है किसका राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान का है। और बिश्केक जो है किर्गिस्तान का है। तो उज्बेकिस्तान का क्या है? ताशकंद। और बिश्केक जो है किर्गिस्तान का है। अगला है जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजी स्वर्ण पदक जीता? तो ये 3 जीता है। अगला है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए? तो चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे सर्वप्रथम। अगला है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ये खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का ही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलकर थे। और उपाध्यक्ष जो है M.A. अयंगर थे उपाध्यक्ष। अगला है नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम निर्माणाधीन है? तो बेतवा नदी का। अगला है मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। अगला है मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन है? दोस्तों ये भारत है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल से
स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आकाश कुमार जो है बिहार से है और बिहार जो है कुल 7 पदक जीता है, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 कांस्य और 1 रजत और 5 कांस्य जीता है। तो स्वर्ण जो है आकाश कुमार जो है तलवारबाजी में जीता है। अगला है जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना है? तो ये ईरान बना है। दोस्तों ये 2021 में इसका बैठक हुआ था दुशांबे में, तो यहीं पे निर्णय लिया गया ईरान को शामिल करने का, और 2023 में जो भारत में एससीओ का बैठक हुआ है उसमें ये भाग लिया है। अगला है अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने का वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों ये हरियाणा है। और एलपीजी कनेक्शन में 100% कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। कौन? हिमाचल प्रदेश। और डिजिटल बैंक तो ये केरल है, और ये अपना खुद का नेट भी यूज करता है। आँख के रेटिना पे बने प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आँख का प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल पे बनता है, और यह जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा बनता है। इसको माइंड जो है सीधा और बराबर करता है। तो जब छोटा बनता है तो प्रतिबिंब छोटा हो गया, वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा, तो पूरा का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तब ना ये समानुपाती हो गया। अगला है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विलयन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो क्या होता है? ये कम हो जाता है। अगला है लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से जो है पीला बनता है। कौन बनता है? पीला बनता है। अगला है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो ये सहसंयोजी बंधक है। अगला है एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकेंड से चाल से फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो दोस्तों इसको जो है v बराबर यू प्लस एटी पे क्या लेगा, यू यहाँ पे 0 होगा, ये एक्सेलरेशन g जो है 9.8 लीजिएगा, तो इसका आंसर 5 सेकेंड आएगा। अगला है परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो क्या होती है? तो इसकी जो है क्या होती है? तो ये शून्य होती है। चालक की चालकता जो है शून्य हो जाती है। कैथोड किरणें हैं तो इलेक्ट्रॉन की धारा है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है? तो ये ग्रेसनी है। अगला है लोह चुंबकीय होता है, तो 770 सेंटीडिग्री से 770 सेल्सियस से कम ताप पे। अगला है किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो फ्लोरोस्पार में जो है एल्युमिनियम नहीं होता, बाकी बात डायोलाइट, फेल्डस्पार और माइका में एल्युमिनियम होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो ब्रिक के प्रतिस्थापन में। अगला क्वेश्चन है सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसीलिए दिखाई देता है। अगला है ध्वनि तरंगें एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x को स्थानांतरित करती है, तो ऊर्जा स्थानांतरित करती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। अगला है अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात क्वेश्चन क्या है? अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में क्या मिलता है? तो भोजन के बाद जो है अग्नाशय रस मिलता है। नहीं दोस्त, जठर रस मिलता है, ये जठर रस मिलता है। अगला है मांस, अंडा, मछली का यकृत और दूध में किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है? विटामिन डी का है। अगला है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, तो इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एल्किन का समान सूत्र क्या है? तो एल्किन का समान सूत्र CnH2n है। एल्केन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है। अगला है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल होगा, तो यह अपवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपवर्तित। अगला है एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की लगभग क्या होगा? तो मीनार के जो है 80 मीटर का होगा। तो इसमें जो है एस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है एस बराबर ut + ½ AT²।
यहाँ u क्या है 0 है, तो हाफ ए टी ए लेना है आपको 10, तो डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही होगा 10 गुने 4 गुने 4, तो ये 2 हो गया 8, 10 8 80 हो जाएगा। अगला है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है, कवक है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, तो अंकुरित अनाज जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो 4x 3x ये गुना में हो जाएगा बराबर 192 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 192/12 हो जाएगा। 12 से काटिए तो कितना, 12 का 12, 5 12 7 12 6 72 16 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर 4 हो गया। तो एक्स बराबर 4 हो गया और परिमिति कह रहा है, तो परिमिति 4 3 7 14, 4 3 7 गुने 2 हो जाएगा परिमिति। एक्स का मान क्या है 4 हो जाएगा। 14 चौका 56 आंसर हो जाएगा। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके 8640 में भाग देने पर भागफल पूर्ण बन जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, ये 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 इकाई 5, 5 ते 15, 5 3 8, 5 5 7 35, यानी 1728 होगा। और 1728 जो है 12 का क्यूब होता है, तो 5 आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये 6 का क्यूब है, अभी पढ़े हम 12 का क्यूब है ये। अब माइनस लगेगा तो 12 6 72 माइनस 72 हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है आसान ही क्वेश्चन होता है, लेकिन आप कितना फास्ट बना सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा, काहे कि 75 मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। दोस्तों इसमें 2 के पावर n कॉमन कीजिए, 2 के पावर n कॉमन करेंगे तो 16 गुने 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। 16 32, 32 में से 4 गया तो 28, ऊपर 28 हो जाएगा। अब इसमें भी 2 के पावर n कॉमन कीजिए तो 16 गुने 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 गुने 2 के पावर 4, तो इसको कट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 के पावर, तो यहाँ सभी को 5 के पावर कीजिए तो 2x - 6 हो गया, और यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा 6x - 9 हो जाएगा। दोनों 5 का, तो 2x - 6 बराबर 6x - 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान जो है 3/4 हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला पे है, 3x - 4 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, एक कट जाएगा एक बच जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण है। और x बराबर यहाँ x - 1 है, तो x बराबर 1 हो गया, 1 इसमें पुट कर दीजिए, 1 - 3 + 2 + 5, तो 3 2 5 बच जाएगा, 5 आंसर हो गया। इन वर्षों के बाद 5% चक्रवृद्धि भी आ जाए, तो 5 का परसेंट का क्या है 1/20, तो 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 से 21 हो रहा है, तो मिश्रधन और प्रिंसिपल का अनुपात बताना है, तो 21 का पावर n 20 का पावर n हो जाएगा। इसका है बनाइएगा, इजी है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, इसका टोटल टाइम आता है। तो डिस्टेंस x मान लेंगे तो x/3 + x/2 बराबर 5 घंटा हो जाएगा। तो x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, x × 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, x बराबर 6 किलोमीटर। खुशी और जागृति के आयु का अनुपात 5:8 है, और 8 वर्षों के बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो 3:4 है। देखिए 5 3 8 है, यहाँ 1 अंतर है, तो इसको हम 3 अंतर करना पड़ेगा, कहा कि 5 3 8 यहाँ 3 अंतर है, तो 3 3 9 4 12, तो 5 से 9 हो गया, 8 से 12 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। तो 4 का वैल्यू जो है 8 है, तो 1 का वैल्यू आधा हो गया। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का अंतर क्या है, क्या पूछ रहा है, उनकी आयु का अंतर क्या है, तो 3 है, तो 3 है, 1 का वैल्यू 2 आया है, क्या है कि 4 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ 3 अंतर है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। इसका क्या है कि शनिवार जो है 1 महीना में 5 बार आता है, तो अगस्त कितना दिन का होता है 31 दिन का, तो 5/31 हो गया।
अगला, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है, यानी 85%। यदि वह 20% छूट देता तो उसे कितना 51 रुपये का लाभ होता है। तो दोस्तों 15% और 20% का अंतर क्या है, 5% है। तो 5% का वैल्यू 51 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 से गुना कर दीजिए, 1020 हो जाएगा। किसी विद्यालय के प्रेक्षागृह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, तो इसका 1.3 बटे, दोस्तों ये घनत्व का क्या है, केजी पर घन मीटर है, तो इस दोनों को चारों को गुना कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। क्या कि मीटर क्यूब कट जाएगा, 10 गुने 30 गुने 10 गुने 1.3, तो ये 3900 हो जाएगा। अगला, यदि किसी भिन्न को 300% बढ़ाया जाता है, तो बाई ऑप्शन भी इसको, अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं तो 5 है, तो 5 का 300% बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 8 का 300 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, 48 हो जाएगा। अब 20 बटे 48, 5 बटे 12 का आंसर आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 16 12 चौका 48, तो 5 बटे 12 आ रहा है, तो 5 बटे 8 आंसर हो जाएगा। अगला है, 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो 8 दिन में, तो इसमें 12 व्यक्ति 10 दिनों में कर सकता है, तो 10 गुने 12 बटे 8 करेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा, 15 हो जाएगा। अगला, वृत्त का क्षेत्रफल 36 डिग्री में इतना दिया है, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, तो पाई r² 360 डिग्री में होता है, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा 360, और 36 डिग्री में गुने 36 हो जाएगा, तो पाई² 10 आ जाएगा, पाई² बटे 10 जो है ये 3.85 हो गया। तो यहाँ से r निकाल लेंगे, इसके बाद 2πr निकाल लेंगे, तो 2πr में 360 डिग्री में 2πr होता है, तो इस तरह से निकालेंगे, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आएगा। इसका जो है गुना कीजिएगा, ये बी आंसर आ जाएगा। 3 घंटे है, इसका एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद जो है ये 120 सेकेंड आएगा और 120 हो जाएगा। एक फल विक्रेता 34, तो देखिए इसमें क्या है, फल को सेम किया जाता है, 34 रुपया में 8 खरीदता है और 57 में 12 खरीदता है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से, तो 34 तिहाई कितना है, 102 हो गया, 34 तिहाई 102 और 57 दूना 114, तो कितना रुपया, 12 रुपया का फ़ायदा होता है, तो 24 बेचता है, तो 45 रुपया फ़ायदा होना चाहिए, तो 12 रुपया में 12 रुपया फ़ायदा होता है 24 रुपये में, इसलिए 1 रुपया फ़ायदा के लिए, इसलिए 45, तो 90 रुपया हो जाएगा। 90 को सामान बेचेगा तब ये 45 रुपये फ़ायदा होगा। कह रहा है, एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 20% बटा देता है। कह रहा है कि पहले 20% छूट देता है, फिर 20% छूट देंगे तो 80 हो गया, फिर 80 का 12% छूट देंगे तो 9.6 होता है इसका, तो 70.4 हो जाएगा। तो 70.4 का दाम ये है, तो यानी 70.4 का वैल्यू 704 है, तो इसलिए एक का, तो इस 17.4 ऊपर चला जाएगा, एक मतलब पे कटा 10 हो गया, एक का वैल्यू 10 है, तो इस सूची का क्या होगा, माने मूल्य क्या था, तो एक का वैल्यू 10 है, तो 100 का वैल्यू 1000 हो जाएगा। ए ने 5000 बी को, तो देखिए 5000 बी को 2 वर्षों के लिए दिया, तो 5 दूना 10, तो 10 हो गया, 4 ते 12, ये 12 3 को 0 से पहले ही कट जाएगा, 10 और 12 का वैल्यू 2200 है, तो 1000 हो गया, ये 1200 हो गया। 1000 रुपया मिलता है 500 रुपया का 2%, तो इसका आर निकालेंगे, पी गुने आर गुने टी, तो 10 आंसर आ जाएगा। इसका औसत निकालेंगे, सबको जोड़ के करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एक्स का x% है, एक्स का x/100 बराबर 36 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो, तो 60 के स्क्वायर बराबर 3600 होता है। किसी हौज को भरने में 8 घंटा, और जैसे 8 घंटा, आज जब लीक है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा, यानी 10 घंटा लगता है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 8 पंचे 40 और 200 का 40, इसका 5 में से 4 एक भर रहा है कि 4 लीक हो रहा है, तो अगर खाली लीक करना होगा तो इसको एक ही होगा, 40 घंटा में भरेगा। ए और बी मिलाकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी की तुलना में 50% ए अधिक है, तो ए अधिक है बी की तुलना में, तो अगर
50% अधिक है, तो ये 2 होगा तो ये 3 काम करेगा, और दोनों मिलकर 15 दिन में काम करता है, तो 15 कितना टोटल काम हो जाएगा 5, 3 और 2 5, और 15 पचे 75 काम टोटल हो गया। तो कह रहा है कि ये अकेले कितने दिन में करेगा, तो 75 बटे 3 यानी 25 दिन में करेगा। दूध, मक्खन, अंगूर, अंगूर से क्या बनता है, मदिरा बनता है। हॉकी भारत का हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, तो क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का है। अगला है AE5 है, MN AE5 है दोस्तों। 1 गुने 5 किया है तो 13 गुने 14 कितना 182। इसमें है इसका क्या कर रहा है, एक BC उल्टा है, AZ है, CX हो जाएगा, H का क्या हो जाएगा S हो जाएगा, H का S, और F का क्या उफ होता है, U होता है, J का Q, तो उल्टा हो गया। 5 25 6 36। इसमें कह रहा है कि रक्त का रंग कैसा होगा, तो लाल होता है। तो यहाँ पे लाल किसको नारंगी, लाल को नारंगी कहते थे, नारंगी आंसर हो जाएगा। यहाँ रेड माई बुक, तो बुक कौन कर रहा है, तो इसमें कॉमन कौन है, बुक कॉमन है, तो यहाँ डेक कॉमन है, तो डेक हो जाएगा। ये बनाइएगा, इजी है, बनाइएगा। अगला है जनवरी जून, जून 30 दिन का होता है, ये है कांसा मिश्रण होता है। इसमें GFT ये भिन्न है, और इसमें जो है 37 है, प्राइम नंबर है 13 40। इसमें जो है बी आंसर हो जाएगा 14 23 42। ये दोनों को स्क्वायर कीजिए, इसको घटा दीजिए, ऐड करके इसको स्क्वायर को घटाइए, तो इसका आंसर जो है 108 आ जाएगा। इसमें 11 12 को गुना कीजिए और इसको भी गुना कीजिए, और इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाता है, तो इसका 84 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:30 घड़ी सुई आपस में कितने अंश कोण बनाती है, तो कितने अंश का बनाएगा 75 डिग्री। इसमें ABB CC है, तो बी हो जाएगा। 22 में इसमें क्या हो रहा है, सभी 3 3 बढ़ रहा है। C में 3 F बढ़ रहा, F में 3 बढ़ा, I हो गया, इसके बाद L हो गया। इससे A में 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3, J हो गया, और C हो जाएगा ZC LGC, ये हो जाएगा। इसमें 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, तो 24 पंचे 120। इसमें क्या है 2 गुने 13 प्लस 13 है, 26 है, 39 है, 52 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 132 हो जाएगा। जैसे इसका डिफरेंस कितना है 13 है, 15 और 41 का डिफरेंस, 15 और 41 का डिफरेंस जो है 26 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 39 है, इसका 32 हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। तो 80 और 52 कितना है 132। इससे कौन सा है जो पशु, सब्जी और आलू को बीच संबंध बताता है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। इसमें स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 14 हो जाएगा, ऐड कर देंगे। 12 8 20 और 20 8 28, तो इसमें सेम ऐड होता है, 18 12 30, 30 और 12 42, सी हो जाएगा। इसको निकालिएगा, तो ये 95 वर्ष और 45 वर्ष आता है। इसमें क्या संबंध है, तो ये भतीजा है। इसमें जो है इसको कीजिएगा सी को, तो आंसर आ जाएगा। इसका सी आंसर है। ये इसके बाद सारा इजी है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए दोस्त।